मैं खड़ा हूँ कुमारटोली जहाँ की मूर्तियाँ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। कोरोना ने हम सभी के जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के शिल्पीकार और यहाँ के जुड़े व्यवसायियों पर कोरोना ने क्या असर डाला है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के व्यवसायियों से और यहाँ के जुड़े लोगों से। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से जुड़ी समस्याओं के ऊपर स्वपन हल्दर जी से, जो कि यहाँ के एक शिल्पकार हैं और मूर्ति बनाने का काम करते हैं। नमस्कार काकू। अपना देर के ये जो कोरोना काल का जो पिछले 2 साल से जो कोरोना का प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? इसको मतलब मूर्ति छोटा हो गया, भाव भी कमती हो गया, कस्टमर अभी सुजुग लेता है बहुत, और कारीगर भी पैसा बहुत कमती मिलता है कारीगर को। सब बोलता है मूर्ति का भाव नहीं देता है ज़्यादा, तो कैसे भाव बढ़ाएगा। जो 500 का हाजिरा में काम करता था उसको हो गया 300-400, ऐसा हो गया। सबको ही घाटा पड़ा, मालिक को भी घाटा पड़ा, कारीगर को, कर्मचारी को भी घाटा पड़ा। जो आप लोग का ऑर्डर आता था पहले, जितना ऑर्डर आता था आपसे 2 साल पहले, ऑर्डर अभी अच्छा ही है, खराब नहीं, ऑर्डर बहुत है, लेकिन भाव कमती हो गया। तो बोला जाए तो मतलब आप लोग का लागत ज़्यादा लग रहा है, उस हिसाब से भाव नहीं मिल रहा है, तो आप लोग का नुकसान हो रहा है। हाँ, कारीगर को भी नुकसान, मालिक को भी नुकसान। और इस समय आप लोग का इस बात का पूजा का थीम क्या है? वो कोई थीम वगैरह है आप लोग का? हम लोग को पास नहीं है, ओके, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं खड़ा हूँ कुमारटोली नृत्य शिल्पी समिति में और बात करेंगे यहाँ के एक सदस्य से और जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना काल में इन लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समिति की तरफ से ये क्या बोलते हैं। नमस्कार दादा, आपका नाम? अच्छा, ये जो समस्या कोरोना ने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया है, तो कोरोना ने आप लोग के जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है। और इसमें साल में थोड़ा ভালো हुआ, পরিবর্তন आया, পুজো বেড়েছে, সমস্ত জায়গায় লোকজন একটু করে খেতে পারে। अच्छा, जो पहले जितना ऑर्डर आता था क्या उतना ऑर्डर आ रहा है? ऑर्डरेर भाग कमेছে, इसलिए आप लोग को बहुत असर पड़ता है। মানে আমরা আরও 3 বছর 4 বছর পিছিয়ে গেলাম। 2019-এ যে 18-তে যে ঠাকুরের দাম আমি 2 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা পেয়েছি, সেখানে 35,000 এসে গেছে। মানে কি আমি আরও 5 বছর পিছিয়ে গেলাম এই করোনা। আমার আবার এই 1 লাখ টাকা তুলতে গেলে আবার 5 বছর রিনিউয়াল করতে হবে। तो इनसे हम लोगों ने बात किया दादा से और ये जानने को हमको मौका मिला कि हम ये बात जान पाए और समझ पाए कि जिस मूर्ति का दाम इस साल 2 लाख होना चाहिए था, वो मात्र 70,000 में बेचना पड़ रहा है। चीज़ों का 35,000 में बेचना पड़ रहा है, 35-40,000 में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि सामान का दाम बढ़ते जा रहा है और मूर्ति का दाम घटते जा रहा है। इसीलिए इन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। और दादा का कहना है कि आने वाले 4-5 साल इन लोग को लग जाएगा। ये जो इन लोग पीछे चले गए हैं, इसके आगे आने में और कारोबार को नॉर्मल करने में, दाम को सही लाने में 4-5 साल का और समय लगेगा, तब जाके इन लोगों का कारोबार नॉर्मल हो पाएगा। धन्यवाद दादा। अभी मैं खड़ा हूँ श्री कृष्णा पॉल के कार्यशाला के बाहर और बात करेंगे उनके सुपुत्र से और जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना के बाद इन लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन लोग के व्यवसाय पे क्या असर पड़ा है और इन लोग की रोजी रोटी पे क्या असर पड़ा है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर इस बार कोरोना जो 2020 से जो आया है, उसने हम सभी के जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो यहाँ के व्यवसाय, आप लोग का जो कुमारटोली का व्यवसाय पूरा विश्व प्रसिद्ध है, तो आप लोग के व्यवसाय पे क्या असर पड़ा, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हमारा जो मूर्ति है उसका हाइट थोड़ा 11-12 फुट था पहले, लेकिन करने का बाद वो 7 फुट 8 फुट में रह गया और बजट भी
कम हो गया, इसीलिए हमको दिक्कत हो रहा है कि माल मटेरियल्स का जो ज़्यादा दाम बढ़ गया, लेकिन उसका जो मुट्ठी का दाम होना चाहिए लेकिन वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि पार्टी बोल रहा है जो हमको पास पैसा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं दे रहा है, तो कैसे हम इतना बजट करेंगे। किंतु हम लोगों का बजट बढ़ गया, लेबर के लोगों का बजट बढ़ गया, तो हमको 10 करके दुर्गा पूजा को करने में सहयोगिता कर रहा है। खाली पेट में भूखा में क्या करेगा, मूर्ति तो बनाना ही पड़ेगा, तो खाएगा कैसे, लेकिन खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, तो काम कर रहा है, ऊपर वाला देखेगा जो हम लोग काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं दादा कि ये माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सबका जीवन बहुत अच्छा हो और अगले साल से हाँ, ये तो होना ही है, 1-2 साल में तो प्रूफ हो ही जाएगा, जो कोरोना हटा दिया माँ दुर्गा में, तो हम लोग जिएंगे और ज़्यादा दुर्गा पूजा होगा, बढ़िया से होगा, यही उम्मीद रख रहा है। जी सर, इस बार का दुर्गा पूजा का थीम क्या है? ज़्यादातर मूर्ति थीम नहीं है, इस बार देवी मूर्ति का थीम है। अच्छा, तो ज़्यादा लोग थीम कर रहा था, वो देवी मूर्ति में चला गया। अच्छा, अच्छा करके प्रणाम करेगा, अच्छा करके पूजा करेगा, ऐसा ही। थैंक यू सो मच दादा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कुमारटोली की जो समस्याएं हैं जिन पर हम बात कर रहे थे, उन पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध है तपस पाल जी। नमस्कार सर। दुर्गा पूजा बंगाल के लिए सबसे बड़ा उत्सव है और सिर्फ उत्सव नहीं है, हम लोग का सबका अर्थ और जीवन इससे जुड़ा हुआ है। तो कोरोना ने तो सबको बहुत एकदम तहस नहस सब कुछ कर दिया है। आप लोग के व्यवसाय पे इसका क्या असर पड़ा है? খারাপ তো আমার যেখানে কুড়িখানা দুর্গা হয় সেখানে পুরো কুড়িখানা আছে আমার গত বছর হয়েছে 4খানা, গত 6খানা, এবছর 4খানা। हाँ, मतलब पिछले साल से इस बार कम हो रहा है क्या? हाँ, पिछले साल तक हाँ पिछले साल से भी कम है? हाँ अच्छा, और इस बार ऑर्डर वैसा भी नहीं आ रहा आप लोग के पास? আসছে কিন্তু এই দামে পোষাচ্ছে না। अच्छा, मतलब ऑर्डर आ रहा है लेकिन दाम जो है वो आप लोग को मतलब उसमें आप लोग का पोषा नहीं रहा है। পোষণ হয়ে तो मतलब क्या हो रहा है? मतलब सामान का दाम बढ़ गया है, मूर्ति का दाम घट गया है, হ্যাঁ ঘট গিয়া है, चीज़ों का दाम बढ़ गया है। चीज का दाम बढ़ गया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इस बार का पूजा का थीम क्या है? কি বলতে যে বাংলা বাংলা দুর্গা সব বাংলা দুর্গা বেশিরভাগ হচ্ছে বাংলা। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। থিমও হচ্ছে হচ্ছে না, হচ্ছে তবে খুব কম। अच्छा, इस बार थीम कुछ नहीं है। থিম আছে, তবে যার ঘরে আছে থিম তার কাছে হচ্ছে 4-5টা আছে বা 10টা আছে, কিন্তু আমার ঘরে যে বাংলা গত বছরে একখানা ছিল বাংলা, हाँ, এবছর 3খানা বাংলা হয়েছে। সাবেকি अच्छा 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 সাবেকি দুর্গা বাংলা। अच्छा अच्छा। तो दादा से हम लोगों ने बात किया और ये हम लोग को समझ में आया है कि पिछले साल जो कोरोना काल के पहले जो 20 मूर्तियों का इनके पास ऑर्डर आता था, पिछले साल 5-6 मूर्तियों का ऑर्डर था, वो घटकर 3 से 4 हो चुका है। मतलब पिछले साल से भी बहुत बहुत। साल ना, তার আগের বছরেও হয়েছিল। हाँ, मतलब कोरोना काल में जो ये 20 जो मूर्तियाँ ये बनते थे वो घट के 3-4 मूर्तियों पर आ चुका है। मूर्ति का जो दाम है उस हिसाब से इन लोगों को मूर्ति का दाम नहीं मिल रहा है, उनका लागत बढ़ गया है, जिस वजह से इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अगले साल से दादा सब बहुत अच्छा हो, ये कोरोना माँ दुर्गा ले जाए अपने साथ, ताकि हम लोग का बंगाल का उन्नति फिर से हो। धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। कुमारटोली में मूर्तिकार जो होता है, शिल्पीकार जो होता है, वो मूर्तियों को बनाने का काम करता है, पर उसे आर्टिफिशियल कपड़ों से, जेवर से सजाने का काम करते हैं। अभी जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे सामने एक कारीगर है, गौतम दास जी, उनसे। नमस्कार दादा। ये कोरोना ने हम सभी को तोड़ के रख दिया है, सबके जेब को काट दिया, हल्का कर दिया है। ऐसे में दादा आप लोग के व्यवसाय पे, रोजगार पे कितना असर पड़ा इसका? बहुत असर पड़ा और
माने काम तो ये तो 1 मास हो रहा है काम चालू हुआ, पूरा महीने हम बैठा रहा था। जब सीजन का तो 1 मास बाकी है दुर्गा पूजा के लिए, अभी आ रहा है, सब ऑर्डर आ रहा है, अभी काम चल रहा है, तो अच्छा नहीं है। पहले के मुकाबले सर जैसे 2019 तक जो ऑर्डर था उसके मुकाबले में ऑर्डर अभी कितना आ रहा है? बहुत कम थी, 25% हुआ ऑर्डर। अच्छा 19 साल जो था 100% जो काम किया था, जी जी। अभी 25% में चला है, अच्छा 30% अभी हुआ है। अच्छा, और चीज़ों का दाम भी तो बढ़ गया होगा? ये तो बहुत दाम है। हम जो कोई बड़ा बाजार जाते हैं माल खरीदने के, ये सब जेवर फेवर सब लाने के लिए जाते हैं, बहुत दाम बढ़ गया, छू नहीं सकता। आपकी तरह सब दाम बढ़ गया, इसीलिए हमारा इधर तो क्या हुआ, इधर हम जब तैयार करके खरीदार को बेचते हैं वो बोलते हैं इतना दाम क्यों है। अरे सब चीज़ का जो दाम बढ़ गया वो नहीं इसका, इसीलिए बहुत चाप में पड़ गया। हम जैसे कारीगर भाई रहते हैं, सब मालिक जो सब दुकानदार सबका चाप बढ़ गया। और फिर क्या हुआ, बाहर से जो खरीदार आता है माल लेने के लिए, ये सब लेने के लिए, इसीलिए अभी क्या हुआ, जो बाहर में आ जाता है वो बाहर का खरीदार नहीं आता है। अच्छा, यानी बाहर के जो खरीदार हैं उनका भी आना बहुत कम हो गया है। हाँ, वो भी कम हो गया। अच्छा, ये कुमारटोली से हम लोग का जो मूर्ति है वो तो भारत ही नहीं पूरा विश्व में जाता है, तो इस बार उस पर क्या असर पड़ा? पहले जितना है कि पहले से कितना कम हुआ है? पहले से वो हब हो गया, 50% हो गया। फाइबर एक बार किया। अच्छा। हाँ, 20 साल 21 साल जा रहा है, तो हम जेवर टाइप करता है, फाइबर ग्लास का जो मूर्ति होता है दुर्गा प्रतिमा, अच्छा वो किया। जो हम जिस टाइप का काम करते हैं, समझ लो आप 20 सेट या 30 सेट करते हैं, उतना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने दादा से बात की और हम लोग को ये जानने का मौका मिल पाया या हम लोग इस बात को समझ पाए कि यहाँ से जो मूर्तियाँ, फाइबर की बनी हुई मूर्तियाँ जो विदेशों में जाया करती थी उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। ऑर्डर्स लगभग 50% रह चुके हैं। ये लोग का मात्र 1 महीना पहले से इन लोग का सब रोज़गार सबसे शुरू हुआ है और ये लोग बहुत मुश्किल में हैं। प्रार्थना करते हैं कि अगले साल से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले और हम सबका समस्या दूर हो। अभी हम खड़े हैं द शीतला स्टोर के बाहर और जानने का चेष्टा करेंगे कि जो आर्टिफिशियल जो डेकोरेशन का सामान मूर्ति बनाने में लगता है उन लोगों पर इस कोरोना ने क्या असर डाला है। तो बात करते हैं द शीतला स्टोर के ओनर से। नमस्कार काका। काका आपका नाम की बोलो? हमारा नाम पंचनाथ। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 50 साल। कोरोना ने तो पूरा देश, पूरा विश्व सबका एकदम बुरा हाल कर दिया। आप लोग के काम पे इसका क्या असर पड़ा है? দেখুন দাদা, গত বছরে আমাদের যেরকম জনতা কার্ফিউ হওয়ার পর থেকে যেটা আমরা পেয়েছি, জনতা কার্ফিউর পর থেকে 2.5 মাস যেটা বন্ধ ছিল, সেই বন্ধটা বন্ধই ছিল, ঠিক আছে। তারপর থেকে যে কাজটা শুরু হলো এই গণেশ পুজো উপলক্ষে, বাবা গণেশ যে গত বছরে যেরকম আশীর্বাদ দিয়ে গেছে, গণেশ স্থানও পড়ে গেছে বাজারে, সেই গণেশ স্থান পড়ে যাওয়ার পর থেকে বাজারটা এত সুন্দর, বাজারটা জমি দিয়েছিল না গত বছরে। গত বছর আমরা 2টো পয়সাও পেয়েছি, মালে অর্ডারও পেয়েছি। হ্যাঁ, এই মানে এই গণেশ পুজোর পর থেকে। আচ্ছা, কিন্তু এই বছরে যে এমন গেল, মানে আপনাদের কাছে আমি কি বলবো, এখনো পর্যন্ত আমরা একটা অর্ডার পাইনি। এখনো পর্যন্ত এই গণেশ পুজো কালকে এখনো পর্যন্ত অর্ডার পাইনি। মানে মাল আমাদের 20খানা প্রায় 20 থেকে 25খানা দুর্গা সেট রেডি। যে আসবে মাল এমনি তো যদি একটা দুটো যদি করতে পারি তো করবো। একটা দুর্গা সেট করতে গেলে প্রায় 5 দিন 6 দিন টাইম লাগে। যদি করতে পারি তো একটা দুটো করবো। আর মাল যদি ভগবানের আশীর্বাদে, বাবা গণেশের আশীর্বাদে যদি আমাদের যদি গয়না বিক্রি হয় তাহলে খুবই ভালো, তাহলে আমরা মরে যাবো, মাঠে পড়ে যাবো, তাছাড়া আর কিছুই না।
धन्यवाद दादा। उम्मीद करते हैं गणेश बाबा का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको मिले और सबका खूब अच्छा हो। अच्छा, धन्यवाद आपसे बात। धन्यवाद। तो इस तरह से हम लोगों ने बात किया और हम लोग को ये जानने को मिला है कि पिछले साल दुर्गा पूजा के बाद से बाजार ठीक हुआ था, लेकिन इस बार का हालत बहुत ख़राब है। इनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इनके दुकान में लगभग 20 सेट दुर्गा का सेट तैयार है, लेकिन अभी तक एक भी इनको ऑर्डर नहीं मिला है और कल गणेश पूजा है। धन्यवाद। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोरोना ने कुमारटोली के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर डाला है। ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर पहले के मुकाबले 2019 या उससे पहले के मुकाबले मात्र 50% के आसपास रह गए हैं। चीज़ों का सामान बढ़ गया है और मूर्ति का दर वो अब रहा नहीं बाज़ार में, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसने साधारण लोगों के साथ साथ यहाँ के जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, यहाँ के जो कार्यशालाओं के जो ओनर हैं, यहाँ से जुड़े व्यवसाय से हर लोगों के जीवन को बहुत बुरी तरीक़ा से प्रभावित किया है। हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये कोरोना आने वाले समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हम लोग के जीवन में फिर से नया जीवन आएगा, फिर से नया रंग आएगा, फिर से नया उत्साह आएगा।